तमन्ने से एक औरत निकलकर बाहर आती है जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जिसे इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसने हाथ में डरावना सा खिलौना पकड़ा हुआ था जिसके जरिए वो रास्ता ढूंढ रही थी। जिस रास्ते पर खिलौना बज रहा था वो उसी रास्ते पर जा रही थी। तभी वो खिलौना एक दरवाजे की तरफ बजने लगता है जो दरवाजा 20 मिनट की तरफ जा रहा था। अंधेरा नको खिलौना एक गते की दीवार के पास बजने लगता है तो वो औरत इस गते की दीवार में एक सुराख करके झांकने लगती है। अब आगे किया हुआ ये हम नहीं देख पाते, फौरन बाजी हम देखते हैं को जिसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी यादशा चली गई थी। ईसा का दोस्त इसे एक लड़की और घर की देख भाल का काम देता है ताकि पैसों की जो सी तंगी है वो खत्म हो जाए और वो अच्छा कमा सके। अब एसद का दोस्त यानी बैरत बताता है कि कुछ वक्त पहले ही मेरे भाई ने अपनी जान ले ली, तब से इसकी वाइफ भी गायब है जिस वजह से उनकी कलौती बेटी अकेली पड़ गई है, यानी मेरी भतीजी, और उसी का तुम्हें ख्याल रखना है। इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। यहाँ एसद सोच में पड़ जाता है कि देखभाल करना तो मामूली सा काम है, तो ये मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है, लेकिन क्यों कैसे पैसे चाहिए थे उसीलिए वो मान जाता है काम के लिए। अगले दिन वो दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन ये घर काफी वीरान जगह पर था, वो भी नदी के बिल्कुल बीच एक आइलैंड पर। ये देखकर मैं दोस्ती सवाल करता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भाई का घर नदी के बीच में है, क्योंकि मुझे तो तैरना ही नहीं आता। लेकिन उसे जैसी तैसी मीना लेता है। अभी वही घर होता है जिसमें हम ने इस अजीब सी औरत को देखा था जो खिलौने से रास्ता ढूंढ रही थी। ये अगर आज भी वीरान था, कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ आते ही बार या तसक को एक जैकेट देता है जिसके साथ बड़ी सी जंजीर बनती हुई थी और असक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी भतीजी जिसका नाम औलगा है इसके कमरे में नहीं जाना, क्योंकि अपनी माँ की तरह इसका ज़हनी तवाज़ुन भी थोड़ा बहुत खराब है। तो इसका मतलब ये था कि वो औरत आगी। वो कहता है कि अलगा इतनी अजीब सी है कि कोई भी इसके पास जाए तो वो घबरा जाती है जी। इससे बचने के लिए वो हमेशा ये अपनी आंखें बंद करके एक कोने में पड़ी रहती है। अब के कमरे में जाने से रोकने के लिए वो जैकेट पहना देता है, क्योंकि इस पर बंधी हुई जंजीर इस कमरे तक नहीं जाती थी। अब ये जैकेट लोहे के सोट से कम नहीं थी, क्योंकि एक तो उसके साथ इतनी लंबी जंजीर थी, दूसरा इस पर बहुत सारे ताले भी लगे हुए थे। अब असद की जैकेट पहनना नहीं चाहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं था, बल्कि कोई गड़बड़ थी। लेकिन पैसों की जरूरत की वजह से ना चाहते हुए भी से ये करना ही पड़ता है। मुझे वो पूरे घर कुछ ये कह रहा था, तब भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसे सब कुछ ही काफी अजीब लग रहा था। बाहर एक जग भी बंधा हुआ था जिसे अलिफ जे कुछ खाने को देता है और यही घड़सी पर बैठ जाता है। लेकिन तभी कमरे से जोरों की आवाजें आने लगती हैं। को लगता है कि शायद ये औलगा होगी, उसीलिए वो फौरन उसी कमरे के पास जाता है, लेकिन जंजीर की वजह से वो अंदर जा नहीं पाता। रात मुझे वो अपने कमरे में सोने जाता है तो तभी दीवार पर लगी तस्वीर एक दिन से गिर जाती है, जिसमें एक लड़की ने वटरहाउस खिलौना पकड़ा हुआ था और वो तस्वीर उल्टी गिरी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद सीधी हो जाती है और तस्वीर में जो लड़की थी इसकी आंखें भी काफी खल जाती हैं। पहले नॉर्मल थे, जिससे वो काफी भानिक दिखने लगती हैं। ऐ देखकर अलिफ जद काफी डर नहीं लगता है और ये जाने के लिए कि आखिर सब कुछ किया हो रहा है और घर में क्या अजीब है, वो पूरे घर को चेक करने लगता है। लेकिन तब ही वहां औलगा आ जाती है जिसने हाथ में करासबू पकड़ा हुआ था, एक कसम का हथियार जिसमें तीर होता है। वो बताती है कि मेरी मोम बिल्कुल पागल थी, तो हमेशा ही मेरे डैड को ये जैकेट पहनाकर घर में कैद रखती थी। इस जैकेट की ताल की चाबी
वो हमेशा ही अपने गले में पहन कर रखती थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी माँ गायब हो गई। मेरे डैड को लगा क्यों बेसमेंट में गई होंगी, तो वो उनको चेक करने वहां गई। लेकिन तभी अंदर से 20 मिनट का दरवाजा बंद हो गया। मेरे डैड को घबराहट की दौरें पड़ती थी, जिस वजह से डरती डरती बेसमेंट में ये उनकी मौत हो गई। ये सब बताने के बाद ओलगा वहां से चली जाती है। अब इन सारी चीजों को परखने के लिए असक एक जगह पर बैठ चाहता है, लेकिन तब ये अचानक से ही वो डराओ न सा खिलौना बजने लगता है, जो बेसमेंट की तरफ ही बज रहा था। ऐसे को लेकर है कि शायरी खिलौना महसूस कर सकता है कि कोई आत्मा ही नहीं। उसी लिए इस कलूने को लेकर 20 मिनट में जाता है। यहानों से हुई गधे की दीवार भी बना सुराख दिखाई देता है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसे वल्गा की मोम ने बनाया था, और वो भी इस सुराख के जरिए अंदर झांकने लगता है जहां उसे ओलगा की मम की लाश दिखती है। अजीब हालत में इसे देखकर ऐसे काफी डर जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ओलगा नहीं अपनी मोम को हमारा है, क्योंकि इसके जिस्म पर असबों के निशान थे जो कि अलगल के पास ही था। फिर वो फौरन मेरी को कॉल करता है, अरे सब के बारे में बताता है कि वलगानी अपनी मोम को मार दिया है, मुझे उनकी लाश मिली है, उसी लिए तुम फौरन पुलिस को बुलाओ। और वो ओलगा को भी कमरे में बंद कर देता है और बेसमेंट में जाकर अपनी जंजीर खोलने लगता है। वाओकाफ के कमरे से आवाज आने लगती है। वो बताती हैं कि मैंने अपनी मोम को नहीं मारा, बल्कि मेरे डैड और मेरे अंकल बरेट ने मिलकर मेरी मोम को मारा था। अब तुमने ये सारी बातें बता दी हैं, उसी लिए वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा वो। ये सुनकर वो ओलगा का कमरा खोल देता है, तो वो उसे एक और हैरान कर देने वाली बात बताती है, ये कि 1 साल पहले तुम खुद यहाँ पर आए थे और तुम्हें मेरे डैड को 20 मिनट में बंद किया था। तुमने 1 साल पहले वो सब कुछ मेरे इनकले बैलेट के कहने पर ही किया था। आया इसमें अंकल है सैयद नौलिफ फोन हर बॉडी तो, लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं था, उसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है कि मुझे भी परत नहीं बताया था कि तुम्हारा जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, उसी लिए तो तुम ये सब बातें कर रही हो, क्योंकि आज से पहले मैं इस घर में कभी नहीं आया। फिर वो दोबारा से बरेट को कॉल करता है और कहता है कि ओलगा जी वो गरीब बातें कर रही हैं, इसे समझाओ तुम। लेकिन फोन पर उल्टा वो ओलगा को ये बताता है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ जो भी हवा वो मैंने नहीं बल्कि ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही वो काफी हैरान होता है और ओलगा से कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब मैंने किया तो बेशक तुम पुलिस को बुला सकती हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब इसे एक बेसमेंट में चला जाता है ताकि अपनी जैकेट में लगे जंजीर को खोल सकी, लेकिन वो नहीं खोल पाता। अब वो एक सुराख के जरिए के कमरे में रखी हुई चाबी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ओलगा उसे देख लेती है और गसी में इसकी उंगली तोड़ देती है। इस वजह से इसको काफी तकलीफ होती है और सारे हालात से परेशान होकर अपने कमरे में बैठा हुआ था। तिब्बी इसे अखबार में अलगा की मां की गायब होने की खबर दिखती है। वो देखता है कि सच में ओलगा की मां ने अपने गले में चाबी पहनी हुई है, जिसके बारे में ओलगा ने बताया भी था। तो वो फौरन बेसमेंट में ज्यादा है और ओलगा की मां की गली सी चाबी लेने की कोशिश करता है। वो लाश की गले से चाबी निकालकर जैकेट की ताली को खोल लेता है। जैसी वो जैकेट उतारता है, पूरे घर की लुगत चली जाती है। फिर वो अलगत के कमरे में आकर इसका करासबू ले लेता है और वो जैकेट को जपत हेज दी ओलगा को पहना देता है। तभी एजे को अपनी पुराने जैकेट दिखती है, जिसे देखकर वो काफी कर रही है। अब फौरन उसे गुजरे हुए वक्त की एक बात याद आती है, जिसमें वो देखता है कि 1 साल पहले एक बैलेट नहीं उसे ओलगा के डैड को मारने का काम दिया था। अभी वो गुजरे वक्त की उन यादों में खोया ही था कि तभी यहाँ
पर ओलगा चाहती है इसे करासबू छीन लेती है और फौरन ही इस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एक कमरे में चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी जी वो भी आ जाती है और ऐसे को तेरे से मारकर जख्मी कर देती है। तब यहाँ एक बार फिर से ऐसक पुरानी यादों में चला जाता है। वो देखता है कि जिस दिन वो ओलगा के डैड को मारने के लिए आया था, उसी दिन उसने ओलगा के डैड के लिए कागज पर लिखा था कि वह तो मैं मारना चाहता है। ये नहीं, असल में ऐसक उसके डैड को मारने नहीं बल्कि उसकी मदद करने, उसे बचाना चाहता था। फिर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अंदर से पहले किसी ने बंद कर दिया था, मगर फिर भी वो जैसी तैसी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और देखता है कि ओलगा के डटे काफी बुरी हालत में है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि ऐसा तो दंग रह जाता है और डर कर वहां से भाग जाता है। नहीं, ये देर में बैरट भी यहाँ पर आ चुका था और वो अलिफ जी मलिफ से पूछता है क्या तुमने अपना काम कर दिया, जिस पर वो कहता है मैं अपना काम करने ओलगा के डैड को मारने गया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बर्ट के हाथ वो कागज लग जाता है जिस पर ऐसक ने ओलगा के दीद को लिखा था कि वो आपको मानना चाहता है। अब उसे पता चल चुका था कि घर में और कोई तो है नहीं, तो ये हरकत इसने की, इस वजह से उसी पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो ये बात अलिफ को महसूस होने नहीं देता कि उसी पता चल गया है कि किसने लिखा है। अब इसे शक भी होता है कि कहीं उसने पुलिस को तो नहीं सब बता दिया। उसी लिए वो बहाना करके घर से बाहर चला जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं गया था बल्कि वहीं पर ही छुपा हुआ था। फिर रात को जब ऐसक छत पर था तो उसके पास बरड आता है। वो उसे जैसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दरअसल यही वो हादसा था, इस वजह से इसकी यादाश्त गई थी। अब ये सारी बातें याद आते ही मौजूदा वक्त में इसकी यादाश्त भी वापस आ चुकी थी, इस वजह से भागने लगता है। तब भी इसे रास्ते में अलगा की माँ की आतिमा दिखाई देती है, जो इसे डराने की कोशिश करती है, जिससे डर कर वो चलाने लगता है और उसी कमरे में आ जाता है जहां ओलगा की मां की लाश थी। हमारे इसे गते की बनी इस दीवार को काटने लगता है, लेकिन साथ ही इसके बहुत करीब लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो बार बार डर रहा था, क्योंकि इसकी आंखें खुली हुई थी। अजीब तरह से वो मुस्कुरा रही थी। उसी लिए वो लिस्ट टीमों पर अपने टोपी पहना देता है, लेकिन इसकी टोपी में सुराख हो जाता है और वो लाश अभी भी ऐसे कोई देख रही थी। घूर कर अब ये दिख कर उसे डर लगने लगता है, लेकिन यहाँ पर और अपनी मोम की लाश से करासबू का देर निकाल देती है। इतनी ही देर में यहाँ ब्रैड पहुंच जाता है और इसे पूछता है कि एसर कहाँ है। दरअसल इस रविवार की दूसरी तरफ छुपा हुआ था। हल्का बताती है कि इसे मैंने अपने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, लेकिन उसी बीच बीट को पता चल जाता है कि असक दीवार के इस पार छुपा हुआ है, यानी गति वाली दीवार के पीछे। उसी लिए वो इस दीवार को तोड़ने लगता है ताकि ऐसे को वहां से निकाल सकी, लेकिन पीछे से ओलगा करासबू इस पर चला देती है, जो तेरे बैट के कमर पर लगता है। इसके बाद वो बेसमेंट को बंद करके वहां से चली जाती है, जहां ऐसक और बेलट दोनों थे। तीर लगने की वजह से बरेट जख्मी था, लेकिन वो फिर भी ऐसी को अपनी बातों में पिसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बाहर जाओ, यहां से निकलने की बाद हम भाग जाएंगे, लेकिन सच तो ये था कि वो इसको यहां से निकालने नहीं बल्कि उसे मारना चाहता था। उसी लिए वो हाथ में एक लकड़ी पकड़ लेता है। ऐसी बाहर आए ये फौरन ने उसी मार दी, लेकिन तब भी उसी अलिफ जुब की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि मैं तो पहले ही बाहर आ चुका हूं, तो फिर तुम कैसे बाहर बल्ला रहे हो। ये सुनकर बरेट की हालत खराब हो जाती है। वो काफी घबरा जाता है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। दीवार के पीछे अगर इसके नहीं है तो कौन है। और तब भी इस दीवार के पीछे से ओलगा की मम की आतिमा निकलती है, जिसे देखकर बरेट के चेहरे की रंग उड़ जाते हैं।
वो देखते ही देखते बरेट पर हमला कर देती है। इसके बाद हम बस इसकी चीखें ही सुन पाते हैं। यानी इसका मतलब ये था कि ओल्गा की मोम ने उसे जान से मार दिया। एज़क बेसेट को आज़ाद करके वहां से चला जाता है। तब ही ओल्गा भी बाहर आ जाती है और बड़े गौर से अजय को देख रही थी, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश भी नहीं करती। अब मैं आपको कहानी के बारे में बता देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। असल में बरेट और ओल्गा की डैड एक गलत बिजनेस करते थे, लेकिन उनकी इस बिजनेस के बारे में ओल्गा की मां को नहीं पता होता। लेकिन जिम सीन वाओ से भी निकले दिए वो अपने हसबंद पर काफी गुस्सा करती है और आगे से उसका हसबंद कोई गलत काम ना करे, उसी लिए वो उसे जैकेट से बंद कर के रखती थी। लेकिन आलूदा के फथर को कैसे भी करके ये बिजनेस चलाना था। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इनकी वाइफ उन पर ऐसे रोक टोक करे। उसी लिए ओल्गा की डैड और बरेट नहीं मिलकर ओल्गा की मोम की जान ले ली और उनकी लाश को हमेशा के लिए बेसमेंट में छुपा दिया। हर तरफ ये अफवाह फैला दे कि इसकी मोम कहीं गायब हो गई है। लेकिन फिर अपना बदला लेने के लिए ओल्गा की मोम की आत्मा इसके को परेशान करने लगी, जिससे वो पागल होने लगी। उसी वजह से इन्होंने खुद को बेसमेंट बंद करके अपनी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट का दरवाजा अंदर जेबन था, यानी जब असक नींव से चेक किया था। लेकिन साथ ही बैलेट भी ओल्गा की डेड को अपनी राशि से हटाने के लिए, लेकिन इसको ओल्गा के डट पर तेरा साथ आए हैं, उसी लिए उसने कागज पर लेकर इन्हें बताने की कोशिश भी की। फिर ये बर्ट ने वो कागज देखा तो उसे पता चल गया कि असद को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। उसी लिए उसने उसे भी मारने के लिए छत से गिरा दिया। लेकिन असद मरा नहीं, बस इसकी यादशा चली गई। मगर क्यों भी किसी भी तरह करके वो भी मारना चाहता था, उसी लिए वो जानबूझकर उसे इस वरान घर मिलाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ओल्गा की हालत इतनी खराब है कि वो इज्जत को देखते ही मार देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। की बात इसकी लो ने की। उसके जरिए ओलिया की मां की आतिमा बाकी लोगों से बात करना चाहती थी, ताकि वो बता सके कि मेरी लाश बेसमेंट में है। उसी लिए तो हर बार बेसमेंट की तरफ ही इशारा किया, ताकि ये लोग इसकी लाश को दफन कर दें और इसकी आतिमा को सुकून का सांस मिले। लेकिन क्योंकि सारा की अधरा इस के हसबंद और बरट का था, उसी लिए पहले उसने हसबंद को पागल करके ही मारा और बाद में बरेट को भी। दोनों से बदला उसने ले लिया था। इसकी आतिमा को सुकून भी मिल जाएगा। के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।